सबसे पहले एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस लाएं कि आईपीएल इज फॉर फॉर बेटर देन पीएसएल। कौन से ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिससे हमारी क्रिकेट कंपिटिटिव रहे, वर्ल्ड क्रिकेट में इसकी रेलिवेंस रहे। भाई दुनिया में किसी से भी बात करते थे, कहते थे T20 टीम अगर है तो वो पाकिस्तान की है। 15 में पीएसएल आता है, उसके बाद देख लेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह की है। कॉर्बिन बोस जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, ज़ल्मी को साइन करती है पीएसएल के लिए, लेकिन वो ज़ल्मी को छोड़ के मुंबई इंडियंस जो कि आईपीएल की फ्रेंचाइज है उसको ज्वाइन करते हैं। और रीज़न भी बताते हैं कि वाई ही प्रायोरिटाइज मुंबई इंडियंस ओवर ज़ल्मी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कॉर्बिन बोस केस शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्टेप्स हैं टू स्टे कम्पिटिटिव इन वर्ल्ड क्रिकेट। पाकिस्तानी क्रिकेट को अब कुछ फैसले करने पड़ेंगे कि भाई हमने रेलिवेंट कैसे रहना है वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया पाकिस्तानी क्रिकेट को कॉर्नर्ड कर रहा है। अब आईपीएल में पहले पाकिस्तान के दरवाजे बंद थे प्लेयर्स के, उसके अलावा दी 100 रीसेंट जो कि इंग्लिश बोर्ड की लीग है उसमें भी पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं आपको खेलने को नहीं दिखेंगे। उसके बाद जो साउथ अफ्रीकन लीग होती है उसमें मेरा ख्याल कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया जो है एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है और वर्ल्ड क्रिकेट से पाकिस्तानी प्लेयर्स को ऐसे लग रहा है जैसे कॉर्नर्ड कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अब कुछ फैसले करने पड़ेंगे जिससे वो वर्ल्ड क्रिकेट में कॉम्पिटिटिव रहें और दूसरी टीमें भी पाकिस्तान से खेलना चाहें। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू डिटेल डिस्कशन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। अब जो लोग जो पाकिस्तानी फैन स्पेसिफिकली इन फैंटेसीज में है कि भाई आईपीएल ठीक है बड़ी अच्छी लीग है लेकिन पीएसएल भी उससे कम नहीं है, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस लाएं कि आईपीएल इज फॉर फॉर बेटर देन पीएसएल। पीएसएल में वो प्लेयर आते हैं जो रिजेक्टेड होते हैं, जो एजेड होते हैं, जो मैं कोई और वर्ड यूज नहीं करना चाहता, यही बेहतर वर्ड्स हैं, लेकिन जो आईपीएल में सेलेक्ट नहीं होते वो पीएसएल में आते हैं, या जिनकी उम्रें ज़्यादा हो जाती हैं वो आते हैं, या दूसरी किसी लीग में उनको मौका नहीं दिया जाता तो कहते हैं चलें भागते चोर की लंगोटी सही, पीएसएल है क्रिकेट तो हो रही है, कुछ पैसे भी आ जाएंगे तो हम इसको जो है वो खेल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा, रियल लाइफ में आना पड़ेगा, इन फैंटेसी से बाहर आना पड़ेगा। पीएसएल ठीक है अच्छी लीग है लेकिन आईपीएल के करीब करीब तरीन भी नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि अब बोश ने जो है वो स्टेप लिया, आप सबके सामने एग्जांपल है कि भाई पहले जो है वो ज़ल्मी उनको साइन करती है लेकिन पैसे उनको उतने मिलते भी नहीं है, लेकिन वो मुंबई इंडियन की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में इंडियन डोमिनेंस है। अब वो कहते हैं कि मेरा छोटा सा जो कैरियर है उसमें मैं एक तो कम्पिटिटिव रहना चाहता हूँ और साथ पैसे भी कमाना चाहता हूँ, तो वो मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म था। क्योंकि मुंबई इंडियन आईपीएल में भी है और साउथ अफ्रीकन में भी एक टीम को ऑन करती है, तो उधर से भी मैं खेलूंगा इधर से भी मैं खेलूंगा। और वर्ल्ड क्रिकेट जो है उसमें क्यों गए, जो आईपीएल है और ये लीग है इनका स्टैंडर्ड बड़ा ऊंचा है, तो जब ये इनमें मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा तो अपनी टीम में भी जो है वो रहूंगा, तो मतलब वो उसको सारी चीज़ें वो अच्छी लग रही हैं तो वो क्यों पीएसएल को प्रेफर करेगा। एक लॉजिकल बात है वो हमें समझनी चाहिए। इमोशनली जो है वो आप जो मर्जी कहें लेकिन रियलिस्टिक भी आपको साथ साथ होना पड़ेगा। तो इसके साथ और भी कुछ प्लेयर्स हैं वो भी राब्तों में हैं इंडियन फ्रेंचाइजीज के साथ, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में आपको वो भी खबर मिलेगी। और ये मेरे लिए शॉकिंग खबर नहीं होगी क्योंकि मुझे पहले पता है कि पीएसएल में हमेशा वो प्लेयर आएंगे जो आईपीएल में सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इससे पता चलता है कि पीएसएल कहाँ खड़ी है और आईपीएल कहाँ खड़ी है। अब कौन से ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिससे हमारी क्रिकेट कंपिटिटिव रहे, वर्ल्ड क्रिकेट में इसकी रेलिवेंस रहे। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, जो लोग ये नहीं ना मानते कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट इन इंटरनेशनल प्लेयर्स के अलावा जो है वो कम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल सकती। आप लोगों से एक सवाल है कि क्या 2015 से पहले हमारी टीम कम्पिटिटिव नहीं थी? पीएसएल के बाद हमारी परफॉर्मेंस किस तरह की है और पीएसएल से पहले किस तरह की? मुझे अच्छी तरह याद है कि 4-5 में वो एबीएन आमरो कप होता था, ये नेशनल T20 कप, उसमें आप इकबाल स्टेडियम देखें कि क्राउड किस तरह आता था। और भाई यही प्लेयर्स होते थे डोमेस्टिक के, कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं होता था। कराची में क्राउड आता था, कजाफी स्टेडियम में आता था, पावर प्ले में 70 स्कोर लग रहा है, 80 लग रहा है, एंड पे यार्कर्स आ रही हैं और प्लेयर्स चौके छक्के मार रहे हैं, डोमेस्टिक प्लेयर सारे होते थे। हमारी 15 से पहले की परफॉर्मेंस देखें इंटरनेशनली कि भाई दुनिया में किसी से भी बात करते थे कहते थे T20 टीम अगर है
तो वो पाकिस्तान की है। 15 में PSL आता है, उसके बाद देख लेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह की है इंटरनेशनली भी, और डोमेस्टिक में हमें कितने को प्लेयर मिल गए हैं। उससे पहले तो हमें टेंशन ही नहीं होती थी कि हमारे पास टैलेंट है कि नहीं। T20 में तो टैलेंट ही टैलेंट था। इंटरनेशनली भी हमारी जो है वो रिकग्निशन थी, लोग हमें मानते थे। अब भाई हमें कोई प्लेयर ही नहीं मिलता, हमें कोई ऑलराउंडर ही नहीं मिल रहा, ना हमें कोई ओपनर मिल रहा है, ना दायरे में कोई चौके छक्के मारने वाला प्लेयर है, ना कोई फिनिशर है, ना कोई यार्कर करने वाला है, ना कोई स्पिनर में वेरिएशन करने वाला हमारे पास बॉलर है। तो हम हर जगह लैग कर रहे हैं। तो मेरा PCB को मशवरा है कि डोंट रिलाई ऑन इंटरनेशनल साइनिंग। भाई अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इज्जत दो, यहाँ पे कंपटीशन लेवल लेके आओ, रीजन्स को बहाल करो, उनकी 2-2 टीमें बनाओ, साल में एक दफ़ा PSL कराओ, 2 दफ़ा दूसरे टूर्नामेंट कराओ, नेशनल T20 कप, उसमें एक बड़ी टीमें रखो जिसमें सारे इंटरनेशनल प्लेयर खेले हमारे, और साथ एक जूनियर कप भी हो जिसकी उम्र की लिमिट हो, और यंगस्टर्स जितने भी हैं उसमें परफॉर्मेंस दें।